हो गया भाई? यस सर। सर प्लीज वेट। डन सर। चलो फिर अब पार्ट 2 निकाल लो। पार्ट 2 में कहां से था? सर वो तो पूरा ही डिस्कस करना है। ई सेक्शन पूरा? यस सर। चलो आ जाओ फिर पार्ट 2 में। E1 E2 हाँ सर वो नहीं आया। E2 कौन सा है? 1/1 1/1 प्लस, हाँ ये E2 और E3 दोनों ही सिमिलर टाइप के हैं, दोनों ही बढ़िया सवाल है। इसमें कुछ अलग सोचना, मतलब ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन से नहीं होता है। क्या सोचना है बता देता हूँ। वन प्लस log a to the base b log c to the base b, ठीक है ना? तो इस वन को मैंने लिख दिया log b to the base b, लिख सकते हैं क्या वन को? यस सर। ठीक है ना? मतलब क्या कहा मैंने, जैसे यहाँ पे a और c तो थे, दोनों b बेस पे थे, तो वन लिखा हुआ उसको मैंने लिख दिया log b to the base b, तो किसकी वैल्यू 1? तो सिमिलरली दूसरे वाले ब्रैकेट में इस वन को क्या लिखोगे बताओ? log c base c। log c to the base c। फिर ऐसे तीसरे वाले में तीसरे वाले में log a base a। log a to the base a। अब देखो पहले वाले में क्या तीनों इनपुट्स प्रोडक्ट में आ जाएंगे? यस सर। नहीं आएंगे, तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ABC बेस में B, यहाँ पे भी ABC बेस में C, और यहाँ पे ABC बेस में A। अच्छा इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताना एक बार, क्या बनेगा? इनवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे ABC बेस log log b upon ABC plus log c upon ABC plus log a upon ABC अपॉन A, log B बेस में ABC, और यहाँ पे log C बेस में ABC, और log A बेस में ABC, ये बनेगा। इनवर्स लगाने से क्या होता है, इनपुट और वो दोनों चेंज हो जाते हैं, इनपुट और बेस। अब बताओ तीनों के बेस अगेन सेम है, तो क्या तीनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तीनों इनपुट? यस सर। क्या बन जाएगा? log ABC to the base ABC। log ABC
to the base ABC, which is equal to E3 वाला आया क्या? नहीं सर सर। डाउट है। हाँ, E3 में इनवर्स प्रॉपर्टी लगाओ, देखे क्या बनेगा। क्या बेस सेम बन जाएंगे तीनों के अगर इनवर्स Yes, लगाए sir. तो? और इनपुट में आएगा क्या क्या? रूट बी सी इंटू रूट सी ए इंटू रूट ए बी। हाँ, रूट ए और जैसे तुम प्रोडक्ट में लोगे तो क्या आ जाएगा? अगर बेस सेम है तो प्रोडक्ट में आ जाएंगे ना तीनों इनपुट। यस सर। क्या बनेगा? ABC। ABC, ठीक है ना? हो गया? यस सर। चलो इसके बाद E4, E5, हाँ सर सर E5। E5 प्रॉपर्टी, पूरा प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, इनपुट और बेस। टू की पावर लो 2 पावर 1/4 a minus 3 27 a square plus 1 का क्यूब minus 2a upon 7 4 log 49 base a minus minus a। ठीक है, इस पावर का क्या होगा पहले ये बताओ। इस पावर को क्या आगे ला सकते हैं? बोलो। 4 log a base 2। 4 log a base 2 क्या है, वापस से यहाँ पे जा सकती है? यस सर। और मकसद क्या है मेरा, ये दोनों सेम बन जाए, उससे क्या होगा, log बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये कौन है? बोलो। log a to the power 4। ये तो हट जाएगा ना। अपन ने ये सब किया क्यों? ताकि ये और ये दोनों सेम बन जाए, ताकि log पूरा हट जाए। क्या बन जाएगा ऐसे? बोलो, क्या बचेगा? ए रेस a टू to the power 4। a की पावर 4। अब यहाँ पे भी वैसे ही करना है, तो कैसे करोगे? बोलो। log base 3 to power 3। 3 की पावर 3, क्या उसको 1/3 लिख दूं? हाँ, यस। और फिर इसको ऊपर ले गए तो इससे मल्टीप्लाई हो गया पावर। ये हट जाएगा वापस से, क्या बचेगा? a square plus a स्क्वायर plus 1। और इसका तो कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे आएगा वापस। इसको क्या लिखें? बोलो भाई, क्या लिखोगे इसको? 7 square। 7 रेस टू यहाँ पे लिखो
तो अब इस 2 को यहाँ पे ले जाते हैं, क्या बनेगा? ये हट जाएगा पूरा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो देख लो पूरा सिंप्लीफाई हो गया, वो क्या आ गया? ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। तो इसे लिख सकते हैं ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। डिवाइड करना आता है, लॉन्ग डिवीजन बोलो भाई। डिवाइड करना आता कि नहीं आता है? नहीं आता डिवाइड करना? बोलो। एक बार बता दो ना सर। हाँ क्या हुआ, डिवाइड करना नहीं आता है? ऐसे नहीं क्या करो, पॉलीनोमियल को डिवाइड ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 नहीं आता है करना? सर जैसे दो के साथ करते हैं वैसे सेम रूल ही लगता है ना इसमें भी? हाँ वैसे ही करना है जैसे दो हाँ के सर साथ बात करते। है। हाँ तो करो। सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ? बी ऊपर का स्क्वायर। किसका? बोलो। बी स्क्वायर का ना सर। ए स्क्वायर का करो फिर। सर ब्लर दिखाई दे रहा पूरा। ब्लर हो गया? एक मिनट रुको। दिखता है? हाँ सर। हाँ हुआ डिवाइड हो।
नहीं आया अभी तक। बोलो भाई। नहीं है वो अभी तक डिवाइड। कम से कम 5 मिनट हो गए हैं तुमको डिवाइड करते करते। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो छोड़ दो, फिर रहने दो उसको, आगे बढ़ जाओ। तो a square plus हाँ a square plus a plus 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 नहीं आया किसी का, तो ये तो अब मैं सिखाऊंगा नहीं कि डिवाइड कैसे करते हैं। अगर ये सब चीजें सीखने लगे बेसिक, तो फिर कोर्स नहीं होगा। अब देख लो, अगर नहीं आता तो छोड़ दो। तुमने क्या पढ़ा भाई स्कूल में, ये तो बताओ। तुमको डिवाइड करना नहीं आता है, प्लस माइनस भी तुमसे ढंग से नहीं होता है। उसको नहीं आता वो सीखना खुद से, मैं तो नहीं सिखाऊंगा डिवाइड करना। E6 E7 सर नहीं आया जी E8 सर। E7 AB to the base A X। सर वो तो E6 है। E7 कौन सा है? 10 log P ब्रैकेट log Q ब्रैकेट log RX 10 की पावर में लो P log Q log X to the base R is equal to 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे हिसाब से? उसकी कितनी वैल्यू आएगी? 0 0। तो उसकी वैल्यू कर दो 0। फिर एंटी लॉग लेते जाओ, log P log Q log X to the base R 0। एंटी लॉग लोगे तो सबसे पहले आएगा P की पावर 0, P की पावर 0 यानी 1। फिर Q को लेके जाएंगे तो log X to the base R Q की पावर 1, और फिर आ जाएगा X is equal to R पावर Q। चलो दूसरा एक और चीज लिखी हुई है, log Q log R log
p टू द बेस x, ये 0। इसमें भी इंटी लोग लेना है। सबसे पहले q का लोगे, वो आ जाएगा q की पावर 0 यानी 1, फिर r को ले जाओगे तो आ जाएगा r और फिर p पावर। अब बताओ क्या दोनों इक्वल होंगे? दोनों x है ना, अच्छा p को बताना है अपने को, दोनों x है तो दोनों को इक्वल कर दो, r पावर q और p पावर r, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, और अपने को बताना है p की वैल्यू, तो दोनों साइड पावर बनूंगा, याद रखो p आ जाएगा r q पावर r। हो गया? यस सर। E7 के बाद E8, E9, E10, सर डाउट। कौन सा? कौन सा बोलो? E10 E10, E10 कौन सा है, एक बार बोल के बताना। E9 सर। E9 कौन सा है? log 10 log 2 power plus। अच्छा वो एक लंबी सीरीज लिखी हुई वो वाला। यस सर। तो जो बाहर वाले लोग हैं उनका सबका बेस सेम है क्या, पहले तो ये देखो। यस सर। तो क्या उनके जो भी इनपुट्स है वो सब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे? यस। उनको मल्टीप्लिकेशन में लिया जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा अंदर log 3 to the base 2, log 4 to the base 3, log 5 to the base 4 और log 1024 to the base 1023। अब ऐसा एक सवाल किया होगा अपन ने जिसमें सब बहुत सारे लोग प्रोडक्ट में थे, कैसे करा था वो? चल आउट होगा log 3 upon log 2। कैसे होगा? log 3 upon log 2 into log 4 upon log 3। हाँ, तो हमने बेस चेंजिंग लगा दिया। बेस चेंजिंग में अपन को 10 पे ले लेते हैं, log 3 by log 2, log 4 by log 3 और log 1024 by 1023। क्या फायदा मिला इससे? वो कैंसिल कर सकते हैं log 3 log 2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन कौन? कौन कौन बचेगा? log 1024 upon log 2। ये बचेगा और ये बचेगा। अच्छा 1024 को कुछ लिख सकते हैं क्या? क्या वो नहीं लिख सकते कुछ? 2 की पावर कुछ होता है क्या? हम्म, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10, ये 10 आ गया है,
log 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? हो गया? यस सर। चलो इसके बाद E10 E11 सर रिटर्न हमारे इसमें नहीं है। अच्छा सर बस E9 एक। तक ही। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे इसके बाद वाला सेक्शन E F सॉरी F सेक्शन कौन सा है? इक्वेशन वाला है क्या? लॉगरिथमिक इक्वेशन। यस सर। अच्छा, तो पार्ट 1 में F में कितने सवाल है तुम्हारे इसमें? 12। 12, ठीक है। और 12 मतलब अलग अलग है या उनके भी पार्ट्स हैं अलग अलग अलग? सर पूरा सर बात F1 में हाँ, F1 में क्या? 8 क्वेश्चन। सर F1 में F1 में 8 है और F2 में 4 है। F2 में 4 और बस सर इतना ही है। अच्छा, तो मतलब 12 हो गए ना टोटल सवाल। तो तुमको ये नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है ये कि ये करना है तुमको पार्ट 1 में F सेक्शन, ठीक है ना? अब क्या पढ़ रहे थे बताओ? सर एक क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए। क्या क्या? एक क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए। मतलब कौन, किस टॉपिक का है? ये लॉगरिथम का ही है ये बुक अच्छा, में। x raised to log 4 with the base 3 क्या x raised to log 4 with the base 3 is equal to 27. हाँ, Then find the value of x raised to log 4 with the base 3 the whole square. फाइंड वैल्यू ऑफ x raised to log 4 with the base 3 उसका होल स्क्वायर। इसका x का नहीं सिर्फ log 4 with the base 3 का। इसका होल स्क्वायर। यस तो इसको ऐसे ये x के ऊपर स्क्वायर नहीं, ये जो लोग पहले टर्म है इसके ऊपर स्क्वायर है ना, ये है ना? यस सर। ठीक है, यहाँ से x निकल जाएगा तुम्हारा, दोनों साइड लोग ले लो, बेस 3 है, एक लोग बोथ साइड टू द बेस 3, क्या आ जाएगा? log is equal to 20 log 27 to the base 3। अब ये इनपुट की पावर में लगा हुआ 3 आ गया है, log 4 to the base 3 log x to the base 3, और यहाँ पे आ जाएगा ये 3 की पावर 3 आ गया है log 3 base 3 में। और अपने को निकालना क्या है? log 4 to the base 3 की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन log x to the base 3।
और इसका स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। log 4 to the base 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9 अपॉन log x to the base 3 का स्क्वायर। सही तो लिखा है तुमने? बोलो भाई, शेयर कर सकते हो स्क्रीन? एक मिनट रुको सर। ये पावर देख लो एक बार। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 log 3 to the base x स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3 log 3 to the base x का स्क्वायर। log x 27 का स्क्वायर। नहीं वो पावर में तो थोड़ी अजीब सी लग रही है, एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हो बताओ। बोलो भाई। सर कर रहा हूँ लेकिन ब्लर दिख रही है। एक मिनट। उसका फोटो लेके भेज दो ना व्हाट्सएप पे। ओके सर। है ना नंबर? सर एक बार नंबर दीजिए ना आपको। 95 उसमें लिख देता हूँ मैं चैट बॉक्स में। ओके सर। सर नहीं मिल रहा आपका नंबर। अरे मैंने चैट में लिखा नहीं, क्या मिल रहा है? सो व्हाट्सएप पे नहीं दिखा रहा आपका। सेकेंड दिखा रहा है। ग्रुप में से ले लो, ग्रुप में तो हो ना। एक्चुअली पापा के नंबर से ग्रुप में हो लेकिन वो अभी घर पे नहीं है। अच्छा सर आपको बाद में सेंड कर दूंगा फिर। ठीक है चलो। चलो क्या पढ़ रहे थे बताओ अभी। बोलो भाई।
क्या पढ़ रहा था लास्ट में? से वेरिएबल बेस किया था लास्ट। वेरिएबल बेस, ठीक है। अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा। बस इसका फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपना 11 का मेन टॉपिक वो पढ़ेंगे। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। क्या होता है वो देख लो, लिखना बाद में। log n to the base a, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और log n to the base a, इसको बोलते हैं मैंटिसा। ये जो होता है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो है ब्रैकेट्स नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट्स, ये भी आगे चल के अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा अपने जितना काम आएगा उतना मैं बता दूंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। क्या है दोनों, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर कोई भी नंबर डालो, ये हमेशा इंटीजर बना के बाहर भेज देता है। और कैसा इंटीजर बनाएगा, जो भी डालोगे उससे जस्ट छोटा इंटीजर। तुम इसमें जो भी अंदर वैल्यू डालोगे ये उससे जस्ट छोटा इंटीजर उसका आंसर बता देगा। अगर इसके अंदर इंटीजर ही डाल रहे हैं तो फिर ये इंटीजर जो डाला है वो बता देगा आंसर। अदरवाइज नॉन इंटीजर डाल रहे हैं तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर बताएगा। जैसे लेट्स सपोज मैंने इसके अंदर डाला 2.3, तो इसका आंसर क्या होगा, टू पॉइंट थ्री क्या होगा इसका आंसर? 2.2। जो भी डाला है उससे जस्ट छोटा इंटीजर 2 2। अगर इंटीजर डालते हो तो इसका आंसर इंटीजर 1.992 क्या आंसर आएगा? 1 2.923 क्या आंसर आएगा? 2 माइनस का 1.33 -1 सोच लो फिर एक बार। -2 हाँ -2 इसका आंसर आएगा -2। क्यों? क्योंकि -1.33 से छोटा इंटीजर -1 नहीं होता, -2 होता है। इसका आंसर आएगा -2। -5.2 इसका आंसर -6 -6, ठीक है ना। तो ये इसका रोल है। बस अभी इतना ही काम आएगा, इतना ही होता है। जब आगे पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे जब आए। फ्रैक्शनल पार्ट का रोल क्या होता है, इसके अंदर कुछ भी डालो ये हमेशा उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट बता देगा कि इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है। हर नंबर जो होता है दो नंबर से मिलके बना होता है।
दो पार्ट से मिलके बना होता है, ऐसे समझ सकते हैं। कुछ उसमें इंटीग्रल पार्ट होता है, कुछ उसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये नंबर का वो वाला पार्ट बताता है। जैसे अगर मैंने इसके अंदर डाला 1.3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। बोलो भाई, अभी बताया मैंने। इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, इसके अंदर जो भी डालेंगे ये उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट आंसर बताएगा। 13/10. क्या आएगा इसका आंसर? 13/10 क्या होता है? तुमने वो करके बता दिया, बस पॉइंट हटा दिया, उसको लिख दिया 13/10। इसका रोल है, इसके अंदर जो भी डालेंगे ये उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट बताएगा। फ्रैक्शनल मतलब समझ में आता है? हर नंबर दो पार्ट से मिलकर बना होता है। 2.3. जैसे मान लो कि 200, हाँ 222.4 है, तो ये दो नंबर से मिलकर बना। इसके अंदर दो पार्ट है, एक है 222 और एक है 0.4। हर नंबर में कुछ ना कुछ इंटीग्रल पार्ट होता है, कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इसका रोल वही है कि ये जो आंसर देता है, ये क्या आंसर देता है कि नंबर के पास फ्रैक्शनल पार्ट कितना है। तो इसके पास फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3। ये इसका काम है कि नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट बताता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1.9, इसका क्या आंसर आएगा? 0.9. 0.9। अगर तुमसे बोले कोई 3, इसका क्या आंसर आएगा? जीरो। 0, क्योंकि 3 के अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, मतलब कोई भी जो है दशमलव वाला पार्ट नहीं है या पॉइंट वाला पार्ट नहीं है, तो उसका आंसर आ जाएगा 0। 4.8, इसका आंसर आ जाएगा 0.8। तो कुछ एग्जांपल लिख दिया मैंने, ये तुम लिख लो साइड में, फिर अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिस का क्या होता है। So 4.8 to fractional part 0 कैसे होगा? 0 का लिखा है। Okay sir. हो गया? Yes sir. ठीक है। अब 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट के ऊपर बेस पूरा अपना टॉपिक है, तो लिख लो स्टार लगा के। if characteristics of a number and base of
log is 10. If n is p, then there would be p plus 1 digits in that number. लिख लो अभी, ये लिखते जाओ, जब समझने को होगा तो मैं बता दूंगा. If characteristics of a number and base of log is 10, if minus p, then there would be p minus 1 zeros in number after decimal before first significant digit. तो 12 की पावर 4 को क्या तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो इसके अंदर कितने डिजिट होंगे? बोलो भाई, कैलकुलेटर से कर लो चाहो तो. सर 20,736. हाँ, डिजिट कितना है? 5. 5 डिजिट. ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे 4 की जगह मैंने 5 भी कर दिया, 6 भी कर दिया, तो भी तुम बता दोगे. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 400 लिख दिया, क्या बता दोगे कि कितने डिजिट आएंगे? नो सर. अब तो कैलकुलेटर में भी नहीं होगा. तो ये जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है कि अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसके अंदर कितने डिजिट्स आ रहे हैं ये अपने को पता लग जाए, उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक. और सिमिलरली जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि 125 या फिर 6 की पावर माइनस 6 की पावर माइनस, ठीक है ना. तो इसको देखें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो और ये बताओ कि जो पॉइंट है उसके बाद कितने जीरो आ रहे हैं. बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट.
बोलो भाई, कैलकुलेटर से कर लो। 1/216 होता है 6 क्यूब। कितने जीरोस आ रहे हैं आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट? नहीं बता पाओगे? Sir, 2 zeros. 2 जीरोस आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं अभी वहां पे 3 की जगह 300 कर दूं, तो ये अभी तो इम्पॉसिबल है बताना, कैलकुलेटर वगैरह कुछ यूज करना नहीं आएगा वो, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होगी वो अपन इसके अंदर सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। जैसे लिखो पहला सवाल, find number of digits in first 18 power 200। इसमें अपने को नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है कि अगर 18 की पावर 200 लगा दूं मैं, तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, उस नंबर में कितने डिजिट आएंगे। तो करना कैसे है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाला, फिर तुम करना। इस नंबर को n इक्वल मान लो 18 की पावर 200। फिर अब अपने को इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, और कैरेक्टरिस्टिक्स किस बेस पे निकालना है वो फर्स्ट पॉइंट में देखो। किस बेस पे निकालना है? नहीं मिला अभी तक? फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है किस बेस पे निकालना है। वो तो भाई सोते रहते हो क्या? किस बेस पे निकालना कैरेक्टरिस्टिक्स? चलो ठीक है, अब किसी को मिल जाए कि किस बेस पे निकालना है तो बता देना, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। सर p+1 के बेस पे। 10 बेस p+1 है वहां पे, किस बेस पे निकालना? 10। 10 पे। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ये सबसे पहले लिखा था अपन ने। उसका फॉर्मूला क्या है? डब्बे के अंदर क्या है? डब्बा मतलब वो बॉक्स के अंदर क्या था? log n to the base 10। देखो वहां पे क्या लिखा है, बॉक्स के अंदर होगा log n to the base 10। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है अपने को 10 बेस से निकालना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड log ले। प्रोसेस यही है, सबसे पहले नंबर को n मान लिया, फिर दोनों साइड किस बेस पे? 10 बेस पे log लेना है। तो log n to the base 10 log 18 पावर 200 to the base 10। हमेशा 10 बेस पे ही log लेना है, उसके अलावा कोई बेस नहीं लेना है, 10 बेस पे लेना है। फिर log की प्रॉपर्टी से ये 200 आ गया इनटू log 18 बेस 10। अब ये वैल्यूज दी हुई है, ये गिवन होगी, अगर सवाल आएगा तो ये वाली वैल्यूज गिवन होगी log 2 और log 3 की, ठीक है ना। ये गिवन होगी, चाहे मेंस में आया या एडवांस में किसी में भी एग्जाम में आया तो वहां पे ये वैल्यूज गिवन होगी। अब तुमको इस 18 को लिखना है इस 2 और 3 के टर्म में। तो 18 को कैसे लिख सकते हैं 2 और 3 के टर्म्स में?
2 into 3 3 2 इंटू 3 या फिर 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो उसको 18 को लिख दिया हमने 200 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर बेस 10। क्या अलग अलग हो जाएंगे अभी log की प्रॉपर्टी से, log 2 बेस 10 और log 3 स्क्वायर बेस 10 तो अलग अलग किया क्योंकि वैल्यू अपने को log 2 और log 3 की पता है। log 2 की वैल्यू 0.3010 और log 3 का स्क्वायर है, ये पावर पे ले आ गया है, और log 3 की वैल्यू 0.4771। अब ये तुम कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेटर से कर लो चाहे, ये पूरा कितना आएगा। कितना है सर 251.04। चेक कर लो एक बार। टू 51.04 log n to the base 10। अब कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए सिर्फ इसका डब्बा लगाना है, तो दोनों साइड डब्बा लगा दो। log n to the base 10 इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं 251.04 और इसका आंसर आएगा इससे जस्ट छोटा इंटीजर 251। और फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे तो मिल जाएगा तुमको जवाब कि अगर किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स बेस 10 पे क्या है तो उसके अंदर कितने जीरोस होते हैं p+1, सॉरी कितने डिजिट्स होते हैं नंबर के अंदर p+1। तो ये जो 18 की पावर 200 लिखा है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आया 251, तो इसके अंदर कितने डिजिट्स होंगे। 252. 252 implies 18 की पावर 200 is 252 digits। देखो और फिर नेक्स्ट करके देखते हैं। 36 पावर 100 पूरी प्रोसेस यही है सेम। सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालो, बस कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया तो उसमें 1 ऐड कर दो। सर क्या है सेकंड क्वेश्चन? 36 पावर 100 इसके अंदर कितने डिजिट्स होंगे। सर आपका बोर्ड ब्लर हो गया है। ब्लर हो गया यस सर। मैं बोल देता हूँ ना, ये तो लिख लिया होगा 36 की पावर 100 है, उसमें तुमको निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स। निकाल के बताओ।
आया? सर प्लीज वेट 1 मिनट। सर 156 डिजिट्स। हाँ, सेम ही प्रोसेस है। अब यहाँ पे आ जाएगा a की जगह 36 पावर 100 और लोग लेंगे, आ जाएगा 36 पावर 100, 100 आगे आ जाएगा, ये 36 बना। 36 को भी अपन लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और ये 2 भी आगे आ जाएगा 200 log 6 to the base 10, और अब 6 को लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 155.52। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 155.52 का 155, तो 6 पावर 36 पावर 100 is 156 degrees। लो भाई, नहीं आया कैसे करना? आया सर। ठीक है, ये तो हो गया नंबर ऑफ डिजिट्स वाला। अब एक करते हैं अपन नंबर ऑफ जीरोस। हो गया ये? यस सर। फाइंड नंबर ऑफ zeros in -100। इसमें भी सेम करना नहीं है, जैसे इसमें कर रहे थे वैसे इसमें भी करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालो सबसे पहले। तो कैसे निकालना है? वही, इसको m के बराबर मानो, दोनों साइड log लो, पावर को आगे लो। इस बार बस -100 आगे आएगा पावर में। पीछे की कैलकुलेशन करो और निकाल के बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स।
निकाल लिया सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आया? -107.73। उसका डब्बा लगाओ, वो उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या आएगा उसका डब्बा लगाने -107 -108। तो कितने इसमें जीरोस आएंगे आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट? उसके लिए सेकंड पॉइंट पढ़ लो एक बार। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और इसमें जो 2 स्क्वायर आएगा उसका 2 आगे लेंगे और पीछे log 3 -100 2 into log 2 की वैल्यू 0.3010 log 3 की वैल्यू 0.4771। ये आता है -107.91 log n to the base 10। अब इसका निकालो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसका लगाया डब्बा log n to the base 10 is equal to -107.91। तो इसका डब्बा लगाएंगे क्या आंसर आ जाएगा? -108। हाँ, अब सेकंड पॉइंट पढ़ा। यस सर। अगर किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स -p आता है तो उसके अंदर कितने जीरोस होंगे आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट? p -1 0। हाँ, तो इसमें एक कम करना है, उस पहले वाले में एक ज्यादा करना होगा। implies in 12 power -100 there would be इसमें से एक कम करना है 107 0 आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है ना? दोनों लगभग सेम प्रोसेस है, सर बस आपका अलग बात अलग ब्रेक हो रहा है। हेलो, ये है आवाज? ब्रेक हो क्या रहा है? ब्रेक हो रहा है सर। सर लिख के आ रहे हैं सर आयु। अच्छा, चलो 11 लिख लो, बस इतना ही करेंगे। दिख रहा है बोर्ड? नहीं सर। नहीं दिख रहा बोर्ड? मैं नहीं शेयर सर स्क्रीन स्क्रीन में फुल नहीं। एक मिनट शेयर स्क्रीन करता हूँ। दिख रहा अभी? यस सर। लिख लो।
हो गया? यस सर। ठीक है बस, तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक बढ़ाना है और नेगेटिव आ रहा है तो एक कम करना है, ठीक है ना। होमवर्क मैंने तुमको दे दिया है, ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स जो फर्स्ट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। होमवर्क तुमको दे दिया है, क्या करना है उसमें, एक सेक्शन करना है पार्ट 1 में, ठीक है। ओके सर। ठीक है।